हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्या आप लोग क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या आप लोग 2026 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं? तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं दोस्तों। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उनको बोर्ड 2026 के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे न्यूमेरिकल, सारे वन शॉट, सारी रिएक्शन, डेरिवेशन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसी चैनल पर बताऊंगा। तो अभी आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जून चल रहा है और जून से अगर जो पढ़ाई करेगा बच्चा, वो जून से जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो टॉपर बन पाएगा। और हाँ, अगर जो बच्चा जून में पढ़ाई नहीं करेगा, मामा के घर जाएगा, मामी के घर जाएगा, नाना के घर, नानी के घर, तो वो टॉप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जून का महीना छुट्टियों का महीना है और छुट्टी में आप अपने सिलेबस को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। मतलब जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतने अच्छे से आपका रिवीजन कर पाएंगे। तो रिवीजन के लिए आपको टाइम चाहिए होता है दोस्तों। तो अभी से अगर आप शुरुआत करोगे, एक एक सेकंड, एक एक मिनट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हो स्कॉलरशिप लेना, अगर आप चाहते हो टॉपर बनना, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना आपका सपना होगा, तो आप अभी से तैयारी शुरू करो। मेरे चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से लगभग 1 जुलाई से पहले से ही दोस्तों मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जिसमें से सबसे बेहतरीन क्लासेस चलेंगी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए। तो सारी क्लासेस आप लोग जरूर अटेंड करना दोस्तों। तो आज का जो मास्टर प्लान मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज करने वाला, जो सारे टॉपर्स यूज करते हैं लेकिन कोई भी टॉपर नहीं बताता इस मास्टर प्लान को, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए और बोर्ड 2026 वाले बच्चे, मैं लिख देता हूं यहां पे, बोर्ड 2026 वाले, बोर्ड 2026 वाले बच्चे देखेंगे इस चीज को। बोर्ड में 95% कैसे लाएं, बोर्ड एग्जाम्स में 95% कैसे लाएं। अगर आपके 10th क्लास में 60%, 70%, 80%, 90% तक आ चुके हैं या नहीं भी आए 90%, तो आप ला सकते हो, आप ला सकते हो। अगर आप ऊंचा सोचोगे तो आप ऊंचा कर भी पाओगे दोस्तों, आप ला पाओगे। तो बोर्ड में क्या अब से, क्या जून से पढ़ाई कर हम 95% ला सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप जून से तैयारी शुरू करोगे तो आपका अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 2 महीने अच्छे से रिवीजन करोगे और उसके बाद PYQs लगाओगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओगे, जिनको करने के बाद आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से 95+ या फिर बोर्ड में टॉपर बन पाओगे। टॉपर बनने का सपना जिस बच्चे का होता है उसको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इस चीज को याद रखो दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, मेहनत के साथ साथ जो गाइडेंस देनी होगी वो गाइडेंस मैं आपको दूंगा। गाइडेंस की चिंता मत करो, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हिंदी में कैसे तैयारी करनी है, इंग्लिश में कैसे तैयारी करनी है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो आपको सबसे टफ सब्जेक्ट लगते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, सभी विषयों की तैयारी कैसे करें, मतलब हाउ टू गेट द 95% बोर्ड, बोर्ड में 95 कैसे लाएं वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको सभी विषयों की तैयारी कैसे करें, मतलब हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी इक्वली कैसे करके चलें। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट कमजोर कर देते हैं दोस्तों, तो आपका टॉपर बनने का सपना वहीं छूट जाता है। टॉपर बनना है ना, एक टॉपर बनना है तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, इक्वल कमांड रखनी पड़ेगी, तभी आप टॉपर बन पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, केमिस्ट्री भूल जाओ, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लो, फिजिक्स भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक टॉपर बनने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स में बराबर कमांड रखनी होगी। आज इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। 1 ईयर मास्टर प्लान क्या होगा, मतलब 1 साल आपको कैसे तैयारी करनी होगी, एक टॉपर बनने की स्टाइल में एक टॉपर कैसे पढ़ाई करता है, वो 1 साल का जो रोड मैप होगा, 1 ईयर स्ट्रेटजी जो होगी, 1 साल का जो मास्टर प्लान होगा, वो आज आपको मैं बताने वाला हूं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स वाले बच्चे कैसे टॉपर लाएं, कैसे टॉपर आए साइंस में, इन सभी विषयों में आप 95 मार्क्स प्लस कैसे लेके आ पाए, आज इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करूंगा। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था राइटिंग कैसे सुधारें, तो वो वीडियो जरूर देखो दोस्तों। अगर आपने राइटिंग आपकी गंदी है, अच्छी राइटिंग है तो मत देखना, अगर राइटिंग आपकी खराब है तो एक बार आप देखना उसको, मैंने उसमें सबसे ज्यादा अच्छे पॉइंट्स बताएं कि राइटिंग को कैसे सुधारें। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर कि बोर्ड में 95% कैसे लाएं दोस्तों। 95% लाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं इस चीज को। देखो, बोर्ड में 95% लाना बहुत टफ नहीं है, इस चीज को पहले याद रखो। अगर आप ऊंचा सोच पा रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो आप बोर्ड में 95% लाना, तो आप ला सकते हो। इसका सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, पहला पॉइंट होगा कि आपको
हर सब्जेक्ट पढ़ना होगा, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना होगा। तो क्या लिखना है कि हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, बराबर टाइम दो। किसको? हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को कम ज़्यादा नहीं करना और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। दिन में सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। बराबर टाइम देना, उसके बाद होता है रिवीजन दोस्तों। जितना अच्छा रिवीजन होगा आपका उतना अच्छा डिवीजन आएगा दोस्तों। डिवीजन का मतलब परसेंटेज, तो जितनी अच्छी रिवीजन कर पाओगे आप लोग उतना अच्छा आपका डिवीजन आएगा दोस्तों। तो बढ़ते सॉरी दोस्तों। तो उसके बाद हम बात करता हूं कि एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ ले हो, अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन बराबर सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है, रिवीजन अच्छे से करना है, एनसीईआरटी अच्छे से लगानी है। और हाँ दोस्तों, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। चौथा नंबर पॉइंट होगा पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कितने सालों के करने हैं? पिछले 10 सालों के करने हैं आपको। पिछले 10 सालों के मतलब पास्ट 10 ईयर्स के पी वाई क्यूज कर लेने हैं आपको। अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं ना, बस इतना, ये सिर्फ 4 चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये सब आप 4 चीजें कर लेते हो ना, तो बोर्ड में 95 तो छोड़ो 97 तक आ सकते हैं, अगर आप अच्छे से डेडिकेट होकर पढ़ाई करेंगे तो ये तरीका है। सिर्फ 4 पॉइंट्स, 4 बातें आप याद रख के बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कॉपी अच्छे से लिखना, कॉपी लिखना भी बहुत जरूरी होता है। कॉपी प्रेजेंटेशन, कॉपी प्रेजेंटेशन, कॉपी प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो कॉपी को आप कैसे लिखते हैं वो भी जरूरी है। कॉपी कैसे लिखते हैं इसकी चिंता बिल्कुल मत करना दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, इंग्लिश में लेटर कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, सब कुछ मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो आपको आगे बढ़ाता हूं, मैं आगे बताता हूं आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हिंदी की स्ट्रेटजी का, आपको हिंदी में कैसे तैयारी करनी है अपनी। आइए शुरू करते हैं इस चीज को। हिंदी में कितने नंबर का पेपर होता है दोस्तों? 100 मार्क्स का पेपर होता है। हिंदी में आपको 100 नंबर का पेपर मिलेगा, 100 नंबर में, और 100 नंबर में आपको ऑलमोस्ट 98 या 97 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। और हिंदी में सबसे पहली स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है वो है अर्ली सिलेबस कंप्लीट। अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली सिलेबस कंप्लीट करो। अपना हिंदी का सिलेबस जितनी जल्दी हो सके उतना कर लो कंप्लीट। अर्ली सिलेबस कंप्लीट मतलब जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाओ वो कर लो, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ दोस्तों। सेकंड नंबर पॉइंट हमारा होगा हिंदी व्याकरण पे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट है हिंदी व्याकरण को अच्छे से पढ़ो। हिंदी व्याकरण में नंबर बहुत बच्चों के बहुत ज़्यादा कटते हैं, तो दोस्तों आप लोग हिंदी व्याकरण पर विशेष ध्यान दो। हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर पे आप ऑलमोस्ट ज़्यादा ध्यान दो, और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करो। जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से करो, लेकिन हिंदी व्याकरण को एक अलग से टाइम निकाल कर एक अलग टाइम पर एक बढ़िया तरीके से हिंदी व्याकरण को तैयार करो। तीसरा पॉइंट, गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ो। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास, का गद्य और पद्य का इतिहास, इस इतिहास को आपको पढ़ना, और यहाँ से आपको 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे? 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। चौथा पॉइंट हमारा होगा दोस्तों आप लोगों को निबंध। निबंध 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 हो गया, जीवन परिचय हो गया दोस्तों, हिंदी के अंदर मैं बता रहा हूँ। निबंध हो गया, जीवन परिचय हो गया, एक कवि का जीवन परिचय आता है दोस्तों और एक लेखक का जीवन परिचय आता है, मतलब 10 नंबर मिलते हैं आपको। जीवन परिचय, जीवन परिचय, उसके अलावा पत्र लेखन, जीवन परिचय, उसके अलावा पत्र, मतलब 6 नंबर का पत्र आता है। तो इन चीज़ों को आप लोग अपने शब्दों में लिखोगे, निबंध को अपने शब्दों में बना बना कर लिखोगे, आपको फायदा मिलेगा। जीवन परिचय को आप लोग देखो और अपने मन से बनाओ, अपने मन से अपने शब्दों में लिखो, उससे आपको फायदा मिलेगा। पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग, आप लेटर राइटिंग अपने मन से लिखो, उसका फॉर्मेट देखो और फॉर्मेट देख के आप अपने मन से लेटर राइटिंग करो, ये आपको काम करेगा। 5वां नंबर पॉइंट होगा पी वाई क्यू। पी वाई क्यू आपको करने ही करने हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। आप चैप्टर वाइज ले लो या किसी भी तरीके से लो, आपको पी वाई क्यूज कर लेने हिंदी में। अगर ये 5 चीजें फॉलो करते हो हिंदी के अंदर, तो आपका स्कोर 98, 97, ऑलमोस्ट 95 प्लस ही जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आप यूज करो दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी की तरफ दोस्तों। अब मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटजी को लेकर। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सबसे ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट जो लगता है, मुझे लगता है इंग्लिश होता है। तो उनको इंग्लिश टफ क्यों लगता है? क्योंकि वो सही तरीके से उसकी स्ट्रेटजी नहीं बना पाते, वो समझ नहीं पाते उनको कैसे कैसे पढ़ाई करनी होती है। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, मेरे पास 7 पॉइंट्स हैं। आप अगर इन चीज़ों पर काम करेंगे ना, अभी से जून से काम करना शुरू करेंगे, तो आप जनवरी तक
इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे, ये बात आप मान लो मेरी चीज। इंग्लिश का पेपर जो होता है दोस्तों वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का पेपर होता है और इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए जो होता है दोस्तों वो रीडिंग सेक्शन होता है, रीडिंग मतलब पढ़ने वाला सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन बी जो होता है दोस्तों, सेक्शन नंबर बी राइटिंग सेक्शन होता है, जिसमें आप लिखते हो, लेटर लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, 20 नंबर का आता है ये। ग्रामर सेक्शन होता है हमारा सेक्शन नंबर सी होता है हमारा ग्रामर, और ग्रामर 25 नंबर की आती है। सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर, और सेक्शन डी जो होता है हमारा लिटरेचर होता है, जिसके अंदर हम चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे कि द लास्ट लेसन हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, ये हम अपने पाठों को पढ़ते हैं किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। ये हमारा सेक्शन नंबर डी होता है और ये 40 मार्क्स का आता है, 40 नंबर का होता है। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है हमारी, लिटरेचर सेक्शन, सबसे बड़ी यूनिट होती है लिटरेचर सेक्शन, इसमें 40 नंबर की आती है। तो आइए इंग्लिश में 100 नंबर में से आप कैसे 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करना। अनसीन पैसेज मतलब जिनको आपने कभी देखा ना गया हो, ऐसे पैसेजों की प्रैक्टिस करना। और कहाँ से करोगे, आपको अनसॉल्व्ड ले लो, अनसॉल्व्ड में मिल जाएंगे, या फिर आप कोई बुक ले लो, आपको बुक में मिल जाएंगे। तो वहां से आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, आपको काम आएगा ये प्रैक्टिस करना। सबसे पहले अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करना। दूसरी चीज ग्रामर की प्रैक्टिस करना। ग्रामर बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आपके ग्रामर में नंबर लाने हैं ना, अगर आपको इंग्लिश में स्कोर करना है तो आपको ग्रामर पढ़नी होगी। सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट जो मानता हूँ इंग्लिश में, सबसे अच्छा पोर्शन होता है ग्रामर। अगर आप सही करते हो तो पूरे नंबर मिलते हैं, अगर आप गलत करते हो तो पूरे नंबर जाते हैं। तो ग्रामर सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है इंग्लिश का, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर के बाद तीसरी नंबर चीज आती है वोकैबुलरी के बारे में। वोकैबुलरी मतलब शब्दावली। आप जैसे एंटोनेम हो गया, सिनोनेम हो गया, ये सब वोकैबुलरी के अंदर आते हैं, शब्दावली के अंदर आते हैं। वोकैबुलरी कर लो आप लोग। वोकैबुलरी करने के बाद आप स्पेलिंग पर ध्यान दो। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारा होगा दोस्तों समरी। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी समरी निकालो। जैसे कि आपने द लास्ट लेसन पढ़ा, उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी की लाइंस आपने पढ़ ली, उसके बाद उसकी समरी पढ़ो। 6 नंबर पॉइंट है, समरी पढ़ो। समरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, समरी पढ़ो। समरी के साथ साथ दोस्तों आपको पीवाईक्यू भी करने हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका नंबर 95 प्लस गारंटी से जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये सातों पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं दोस्तों इंग्लिश के अंदर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं केमिस्ट्री की तरफ। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है दोस्तों वो 70 नंबर का होता है। 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी का पेपर होता है और 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल एग्जाम से मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको 100 नंबर लाने हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का थ्योरी होती है, 70 मार्क्स का आपको पेपर देना पड़ता है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं, जो कि कुल मिलाकर आपके 100 नंबर हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपके 100 नंबर हो जाते हैं। केमिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहली होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो इन 3 भागों के बारे में पढ़ना है इस क्लास 12 में। 3 भागों के बारे में पढ़ना है। टोटल केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर हमारे पास 10 हैं, केवल 10 चैप्टर्स हैं। इन 10 चैप्टर को मैं पढ़ना है। तो मेरे ऊपर आप विश्वास रखो, मैं आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे ना उससे 1 महीने पहले इतने मैराथन्स लेके आऊंगा ना, सारे मैराथन्स में ही आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको पूरी साल अच्छे से आपके साथ खड़ा होने वाला हूं। बस मुझे आपका साथ चाहिए, बस मैं तो तैयार हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोगों का मुझे साथ चाहिए दोस्तों। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पहला पॉइंट होगा, आपको रिएक्शन पर ध्यान दो। जिस बच्चे को रिएक्शन समझ नहीं आती है, मैं उनको रिएक्शन सिखाऊंगा बनाना, कि रिएक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे सिखाऊंगा आपको, कैसे रिएक्शंस को खेलते हैं। मैं आपको रिएक्शन से खेलना सिखाऊंगा। रिएक्शन पर आप रिएक्शन को खेलना सिखाऊंगा, रिएक्शन को। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट होगा, मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल को कैसे आसान तरीके से, बहुत आसान से आसान तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं। और बचा हमारा थ्योरी पोर्शन, तो उसको रटना हम बताएंगे आपको कि कैसे किस चीज को रटना है, और कैसे मैं आपको ट्रिक के थ्रू सिखाऊंगा। थ्योरी में आपको ट्रिक से समझाऊंगा। थ्योरी में आपको सिखाऊंगा अपनी ट्रिक से।
ट्रिक से, ट्रिक की वजह से आपको थ्योरी सिखा दूंगा दोस्तों। उसके बाद आपको रेफरेंस बुक लेनी है। कौन सी बुक लेनी है? रेफरेंस बुक। आप कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, ये रेफरेंस बुक ले लो। उसके साथ आप क्वेश्चन बैंक भी लेना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन बैंक। उसके साथ आप रेफरेंस बुक लो, क्वेश्चन बैंक लो, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, ये 5वां नंबर पॉइंट होगा, एनसीईआरटी भी साथ साथ रखनी है आपको। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बोलोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी किताब से। तो एनसीईआरटी पढ़ लो आप लोग, रेफरेंस बुक ले लो और एक क्वेश्चन बैंक ले लो। किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, उससे फायदा नहीं है। कोई भी पब्लिकेशन लो, अच्छी सी लो, नई वाली एडिशन की लेना आप लोग, इतना याद रखना। 6वां नंबर पॉइंट होगा हमारा पीवाईक्यू करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। कितने सालों के करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? 10 सालों के कर लो। मैं अगर आपको नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, अगर आपको 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद मैं आपको खुद कराऊंगा, मैं आपको अपने हाथों से दे दूंगा। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको मैं अपना पीडीएफ बना के सारे जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको सारा पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। याद रखना इस चीज का, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आप लोगों को। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं फिजिक्स की तैयारी की तरफ कि फिजिक्स में 100 में 100 नंबर कैसे लेकर आया जाए। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फिजिक्स की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की तरफ। तो बहुत से बच्चे भौतिक विज्ञान से घबराते हैं। मुझे नहीं समझ में आता आप लोग क्यों घबराते हैं। भौतिक विज्ञान में बच्चे डेरिवेशन से डरते हैं, न्यूमेरिकल से डरते हैं। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप अपनी मेंटालिटी स्ट्रांग करो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ बनो कि मुझे डेरिवेशन से डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे, मैं जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं सभी बच्चों को एक टॉपर की नजर से देखता हूँ। मैं सभी बच्चों को जानता हूँ कि वो टॉपर बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि वो टॉपर बन पाए। तो हाँ दोस्तों, तो डेरिवेशन से डरना नहीं है। सबसे पहले आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, मैं डेरिवेशन सब कराऊंगा। मैं डेरिवेशन कराऊंगा, वो भी ट्रिक के थ्रू सिखाऊंगा आपको। मैं आपको ट्रिक से याद करने का तरीका बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि हाँ कहाँ पर आपको कौन सी डेरिवेशन छोड़नी है, कौन सी नहीं छोड़नी, कौन सी 100% आएगी, कौन सी नहीं आएगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आपकी फिजिक्स की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें से आपका पेपर जो होगा फिजिक्स में 70 मार्क्स तो थ्योरी के हो जाएंगे और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आप 100 नंबर लेके आएंगे। और जो बच्चा इस चैनल पे पढ़ेगा, मैं उनको टॉपर ही बनाऊंगा। मैं मतलब इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि वो लोग टॉपर बनने की दिशा की ओर सब आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है। मैं एवरेज बच्चे को टॉपर की तरफ लेके जा रहा हूं, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। तो फिजिक्स में केवल 4 चीजें हमें पढ़नी है। और अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है दोस्तों, पिक्चर तो अभी मैं लेके आऊंगा जुलाई से। अभी तो बस मैं बच्चे सब खेल रहे हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स से आपको खेलना सिखाऊंगा। जो बच्चे डरते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते ना, ट्रिक से समझाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट्स। इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा ना, आप लोग खुद बोलोगे ना, आप अपने सारे दोस्तों को भी बताओगे, इतना अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। तो तब आपको पता लगेगा। अभी तो बस दोस्तों ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है जुलाई से। तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं। और जो बच्चे न्यूमेरिकल से घबराएंगे, घबराना नहीं है दोस्तों, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व जरूर करना है। दूसरी चीज क्या होगी, थ्योरी पर ध्यान दो और थ्योरी को रट लो। फिजिक्स में जो बच्चे थ्योरी को समझना चाहते हैं, तो मेरे पास समझने के लिए मैं आपको समझा के रटाऊंगा। मैं आपको जब समझा दूंगा ना, तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं आपको समझा दूंगा, उतना काफी है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। और डेरिवेशन मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। डेरिवेशन आपको किससे समझाऊंगा, ट्रिक से डेरिवेशन समझाऊंगा। तो बहुत मजा आएगा डेरिवेशन करने में। और उसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला सीट भी दूंगा। तो न्यूमेरिकल को करने के लिए फॉर्मूला सीट भी दूंगा, फॉर्मूला सीट जो कि आपको फायदा मिलेगा जिस चीज से, फॉर्मूला सीट दूंगा। तो ये 4 चीजें अगर आप करोगे ना फिजिक्स में, तो आपको 2026 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुमार मित्तल लगवाऊंगा, मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, मैं आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर लगवाऊंगा। मेरा इंटेंशन यही है कि आपको टॉपर बनाना। और हाँ दोस्तों, जो बच्चा टॉप करेगा ना, उसको मैं अपना नंबर दूंगा, उस पर मुझे तुरंत अपना रिजल्ट भेजना। मैं आपका रिजल्ट अपने चैनल पे डालूंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं उसी इंटेंशन से पढ़ा रहा हूँ कि इससे कम से कम 100+, 100 से ज़्यादा या 500-600 बच्चे टॉप रैंक में आए इस चैनल से। मेरा यही उद्देश्य है और मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।